हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड ब्लैक ट्री के डिलीशन की। तो इससे रिलेटेड जितने भी केसेस बनते हैं उन सारी केसेस को हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो गाइस फटाफट से चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब भी हमें रेड ब्लैक ट्री में डिलीशन परफॉर्म करनी तो हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा। जो हमारी रेड ब्लैक ट्री की जो प्रॉपर्टी थी कि अगर हम रूट से लेफ्ट में आए या राइट में जाए, दोनों साइड जो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स है वो सेम होंगे एंड जो हमारा रेड रेड वॉयलेशन है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, और जो इसमें हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो जो डिलीशन हमें कैसे करना, वो जो हम बीएसटी में जो डिलीशन परफॉर्म करे थे वो एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, जैसे बीएसटी में जब हमें डिलीशन करना होता है तो हमारे पास टोटल 3 केस थे। जो हमारा जिस नोड को डिलीट करना है वो लीफ नोड है या नॉन लीफ है। अगर नॉन लीफ है तो उसके 1 चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए। और हम ट्री में रोटेशन कैसे लगा रहे हैं, लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन, ये कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप पहले हमारी बीएसटी डिलीशन वाली वीडियो थी और एवीएल ट्री वाली वीडियोस थी, पहले आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, देन कम टू दिस वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं। सो लुक एट हियर, रेड ब्लैक ट्री के डिलीशन में हमारे पास टोटल 6 केसेस अराइज होते हैं। ओके, तो हर एक केस को हम देखते हैं कि कैसे क्या कंडीशन अराइज होती है एंड उसके बेस पे हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम रेड ब्लैक ट्री में इंसर्शन जब हम कर रहे थे तो हम क्या चेक कर रहे थे, उसके अंकल का कलर क्या है, उसके बेस पे हम रिकलरिंग कर रहे थे और रोटेशन परफॉर्म कर रहे थे। बट यहाँ पे जब हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो हम चेक करेंगे उसके सिबलिंग का कलर क्या है और उसके सिबलिंग के जो चाइल्ड है उनका कलर क्या है। उसके बेस पे अलग अलग केसेस अराइज होंगे और उसके बेस पे हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो हम देखेंगे। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1 क्या है। तो इफ अ नोड टू बी डिलीट इज अ रेड लीफ नोड, अगर हमें किसी नोड को डिलीट करना है और वो रेड लीफ नोड है, वो लीफ नोड है और उसकी कलर रेड है, तो उसे हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। जैसे बीएसटी में हम लीफ नोड को डायरेक्टली डिलीट कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ भी अगर हमें लीफ नोड को डिलीट करना और उसकी कलर रेड है तो हम उसको डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। बट अगर हमें ऐसे नोड को डिलीट करना है, लीफ नोड को भी, जिसकी कलर ब्लैक है, तब प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम ब्लैक नोड को डिलीट करते तो वहाँ से हमारी रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट होती है। ठीक है, तो जब भी हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो हमें उसकी प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करना है और डिलीशन करनी है। अंडरस्टूड? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो हम देखते हैं हर एक केस को हम डीपली देखते हैं कैसे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो पहले केस के लिए हम देखते हैं, सपोज हमारे पास एक ये रेड ब्लैक ट्री है, इनके कलर ब्लैक है और सपोज हमें 40 को डिलीट करना है। ओके, तो सबसे पहले जिस भी नोड को हमें डिलीट करना है उसको तो हम नल कर देते हैं और डबल ब्लैक कर देते हैं, डीबी, दैट इज कॉल्ड डबल ब्लैक। ठीक है, और अगर ये नल नोड है और इसकी कलर रेड है तो इसको हम क्या एक्शन परफॉर्म करना है, जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द ट्री, इसको सिंपली रिमूव कर दो। ठीक है, सिंपली इसको रिमूव कर देंगे। दिस इज केस 1। अगर लीफ नोड को डिलीट करना और उसका कलर रेड है तो रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमारी कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है। यहाँ से देखो, डिलीट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स कितने लेफ्ट साइड में, 1 2 3, 1 2 3। 3 क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसका नोड होता है दैट इज नल और उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है दोनों साइड। ठीक है, वो हम एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, केस नंबर 2, ये बीच में अराइज होगा। जो केस नंबर 2 है वो बीच में अराइज होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे देखो, अगर सपोज इस नोड पे ब्लैक नोड आ गया, डबल ब्लैक आ गया इस नोड पे, और अगर ये रूट नोड है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम इसके डबल ब्लैक वाले साइन को हटा देंगे और कुछ नहीं करना है। अगर मैंने कहीं डिलीशन परफॉर्म करा और उसके रूट नोड पे डबल ब्लैक मुझे करना पड़ गया तो सिंपली उसके डबल ब्लैक को हम हटा देंगे बस।
ठीक है, तो ये बीच में आएगा सेकेंड कंडीशन। गो टू थर्ड कंडीशन। लुक एट हेयर केस 1। सपोज मुझे यहाँ पे 30 को डिलीट करना है। एक मिनट, ये गलत बना हुआ है। 20 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 30 से 30 बड़ा है 20 से, तो 20 के वो राइट में जाएगा, ना कि लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने 10 ले लिया। अब सपोज इसको मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करना है तो इसमें सबसे पहले हम नल कर देंगे एंड देन इसको हम डबल ब्लैक कर देंगे। ओके, डीबी डबल ब्लैक। अब यहाँ पे देखो हम कैसे चेक करते हैं कंडीशन। इफ डीबी सिबलिंग इज ब्लैक, तो इसका सिबलिंग कौन होगा? ये, इसका कलर क्या है? ब्लैक। सही है। डीबी चिल्ड्रेन आर ब्लैक। ओके, अब इसका चिल्ड्रेन यहाँ पे देखो, अगर कुछ भी चिल्ड्रेन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम मान के चलते हैं इसके 2 चिल्ड्रेन है, बाइनरी ट्री वाली प्रॉपर्टी, और इनका कलर ब्लैक है। बाय डिफॉल्ट ये नल है और इसका कलर ब्लैक है। अब यहाँ पे देखो, इसका जो चिल्ड्रन है, सिबलिंग का जो चिल्ड्रन है वो ब्लैक है, जो सिबलिंग है वो ब्लैक है। ठीक है, तो ये दोनों केस कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो अगर ये कंडीशन अराइज होती तो हमें एक्शन क्या परफॉर्म करना है? सो लुक एट हियर। सबसे पहले तो रिमूव द डबल ब्लैक नोड। इफ नल डबल ब्लैक, अगर जो डबल ब्लैक नोड है वो नल है तो सिंपली उसको रिमूव कर दो। तो इसको मैंने सिंपली रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मेक डबल ब्लैक सिबलिंग रेड। तो इसका जो सिबलिंग है, डबल ब्लैक का सिबलिंग ये 35, इसको मैं रेड कर देती हूँ, उसको रेड करना है। एंड द थर्ड इज इफ डबल ब्लैक पेरेंट इज ब्लैक मेक इट डबल ब्लैक। अब डबल ब्लैक का पेरेंट का कलर क्या है? ब्लैक, तो इसको हम डबल ब्लैक कर देंगे। ओके, अब इसको जब हम डबल ब्लैक कर देंगे, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो रहा है। अब इस नोड को तो मैंने रिमूव कर दिया, तो ये एज इट इज ये वाला सिनारियो है। ओके, ये ब्लैक है और ये रेड है। अब यहाँ पे देखो, अगर डबल ब्लैक, जो डबल ब्लैक साइन है वो अगर रूट नोड पे है तो सिंपली यहाँ पे हमें केस 2 अप्लाई होगा। सिंपली रिमूव द डबल ब्लैक एंड रूट नोड बिकम्स ब्लैक। तो इसमें से हम इसको हटा देंगे और रूट नोड अगेन ब्लैक बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो केस 3 हमें इस तरह से सॉल्व करनी है। दूसरा केस हम देखते हैं। पूरा ही मैं रफ कर देती हूँ। सपोज हमारे पास ये है 10, 30, इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर ब्लैक है और इसका कलर रेड है। ओके, अब यहाँ पे देखो, सपोज मुझे इसको डिलीट करना है 10 को, तो इसको जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे नल कर देंगे एंड इसको डबल ब्लैक। ये डबल ब्लैक हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करो, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसका जो सिबलिंग है वो रेड है या ब्लैक है? तो यहाँ पे देखो केस नंबर 4, इफ सिबलिंग इज रेड। अगर इसका सिबलिंग रेड है तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है? लुक एट हेयर। ए स्वैप कलर डीबी पेरेंट विथ डीबी सिबलिंग। डबल ब्लैक का जो पेरेंट है उसका और सिबलिंग का, दोनों के कलर को स्वैप कर दो। तो ये जो ब्लैक है ये रेड हो जाएगा और ये जो रेड है वो ब्लैक हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसके बाद हमें क्या करना है? परफॉर्म रोटेशन एट पेरेंट नोड इन द डायरेक्शन ऑफ डबल ब्लैक नोड। तो ये जो पेरेंट नोड ये वाला है, यहाँ से हमें रोटेशन परफॉर्म करना है उस डायरेक्शन में जिधर की डबल ब्लैक नोड है। ओके, तो जब हम इसमें रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। 30 ऊपर आ जाएगा, इसका कलर ब्लैक है, 20 नीचे आ जाएगा, इसका कलर रेड है। ठीक है, यही सीन आएगा। अभी तक तो ये परफेक्ट है, ब्लैक और रेड चलेंगे, रेड 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 नहीं चलेंगे। ओके, और यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक नोड कितने हो जाएंगे? यहाँ से 1 और इसका जो चाइल्ड एक होगा नल वाला वो 1 एंड 2, और यहाँ पे इसका जो एक चाइल्ड होगा ब्लैक वाला 1 एंड 2। तो प्रॉपर्टी मेरी मेंटेन हो रही है। सी में क्या देखना है? चेक विच केस कैन बी अप्लाइड टू दिस न्यू ट्री एंड परफॉर्म एक्शन। तो यहाँ पे तो ट्री हमारा परफेक्ट बन रहा है, कोई दूसरा केस तो अराइज नहीं हो रहा है।
अगर ट्री बहुत बड़ी होगी तो वहाँ पे होता है कि अगर मैंने एक केस को सॉल्व किया तो वहाँ पे फिर मुझे दूसरा केस सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा केस अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ट्री परफेक्ट है, जो रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी है वो मेंटेन हो रही है, तो अभी तक सही है। इसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं। छोटे छोटे ही ट्री लेते हैं, अदरवाइज रेड ब्लैक ट्री का डिलीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर मैंने बहुत बड़ा ट्री ले लिया तो इसका जो डिलीशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। केस 5 में क्या है, राइट चाइल्ड इज ब्लैक एंड लेफ्ट चाइल्ड इज रेड। सपोज यहाँ पे 25 है, ओके, और ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, एंड सपोज मुझे अगेन 10 को डिलीट करना है तो इसको मैं नल कर दूंगी और यहाँ पे डबल ब्लैक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सो लुक एट केस 5, डीबी सिबलिंग इज ब्लैक। जो डबल ब्लैक नोड है उसका सिबलिंग ब्लैक है, सही है, सिबलिंग तो ब्लैक है। सेकेंड कंडीशन, डीबी सिबलिंग राइट चाइल्ड इज ब्लैक। अब इसका राइट चाइल्ड देखो, अगर राइट में कुछ नहीं है तो नल होगा, है ना, नल, और जो नल होगा उसका कलर ब्लैक होता है। तो राइट चाइल्ड ब्लैक है एंड लेफ्ट चाइल्ड इज रेड, लेफ्ट चाइल्ड है वो रेड है। तो केस 5 अप्लाई हो रहा है। इस केस 5 में हमें एक्शन क्या परफॉर्म करना है, लुक एट हियर, स्वैप कलर ऑफ सिबलिंग विथ सिबलिंग्स रेड चाइल्ड। तो जो सिबलिंग का जो कलर है, जो सिबलिंग का कलर है उसका जो रेड चाइल्ड है, इन दोनों के कलर को स्वैप कर देना है। तो जो 30 है वो ब्लैक से रेड हो जाएगा और जो 25 है वो रेड से ब्लैक हो जाएगा। कलर को हमने स्वैप कर दिया। ओके, एंड इसके बाद क्या करना है, परफॉर्म रोटेशन एट सिबलिंग नोड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डबल ब्लैक नोड। तो जो सिबलिंग नोड है, ये वाला जो नोड है, इसमें रोटेशन लगानी है इस डायरेक्शन में, डबल ब्लैक नोड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो डबल ब्लैक नोड इस डायरेक्शन में, तो हम इस डायरेक्शन में रोटेशन लगाएंगे। ठीक है, अब जब इस डायरेक्शन में हम रोटेशन लगाएंगे तो हमारे ट्री का स्ट्रक्चर क्या होगा, 20, यहाँ पे ये डबल ब्लैक वाला नोड है, ओके, ये यहाँ पे जब हम रोटेट करेंगे तो 25 ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, है ना। 20 का कलर ब्लैक है, 25 का कलर ब्लैक है, 30 का कलर रेड है। अब यहाँ पे रोटेशन तो मैंने कर दिया, इसका जो कलर है ये डबल ब्लैक नोड है, ओके, पहले ये ब्लैक था तो एक जब मैंने इसको नल किया डबल ब्लैक हो गया। अब इसके बाद देखो ये रोटेशन लगा दिया, इसके बाद क्या करना है, सी अप्लाई केस 6। अब यहाँ पे देखो एक ही सीन में हमें दो दो केस सॉल्व करने पड़ रहे हैं। अब इसके बाद हमें केस 6 को अप्लाई करना पड़ेगा। केस 6 का कंडीशन क्या बोल रहा है, डीबी सिबलिंग इज ब्लैक। अब यहाँ पे ये जो न्यू आफ्टर रोटेशन जो न्यू स्ट्रक्चर बना, तो ये जो डबल ब्लैक नोड है इसका सिबलिंग ब्लैक है। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में इसका जो सिबलिंग है वो 25 है, तो ये ब्लैक है, सही है। इसके बाद देखो डीबी सिबलिंग राइट चाइल्ड इज रेड। अब इसका देखो राइट चाइल्ड रेड है, राइट चाइल्ड रेड है। अब यहाँ पे राइट चाइल्ड रेड है, लेफ्ट चाइल्ड रेड हो ब्लैक हो डजेंट मैटर, अगर राइट चाइल्ड रेड है तो केस 6 अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे केस 6 में हमें क्या करना है, स्वैप कलर ऑफ डीबी पेरेंट विद डीबी सिबलिंग कलर। तो जो डीबी का जो पेरेंट है और जो डीबी का सिबलिंग है, डबल ब्लैक का जो पेरेंट है और सिबलिंग है, उनके कलर को स्वैप कर दो। तो दोनों का ब्लैक ब्लैक है तो स्वैपिंग से कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक अगेन ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या करना है, परफॉर्म रोटेशन एट डीबी पेरेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डबल ब्लैक नोड। तो ये जो पेरेंट है यहाँ से रोटेशन परफॉर्म करना है डबल ब्लैक के डायरेक्शन में। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 ऊपर, 20 नीचे, 30 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 25 का कलर क्या है, ब्लैक, 20 का कलर ब्लैक, 30 का कलर रेड। ओके, रोटेशन परफॉर्म कर दिया हमने। इसके बाद क्या, रिमूव डबल ब्लैक साइन नोड। तो यहाँ पे रोटेशन के बाद ये यहाँ पे आ जाता डबल ब्लैक वाला। ओके, तो इसको जस्ट हम रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, रिमूव कर दिया। इसके बाद चेंज कलर ऑफ डीबी सिबलिंग राइट, सिबलिंग राइट रेड
चाइल्ड टू ब्लैक। तो इसका जो सिबलिंग का जो राइट चाइल्ड का जो सिबलिंग का जो राइट चाइल्ड है वो जो रेड है उसको हमें ब्लैक कर देना है बस। तो केस 6 हमारा हो गया। इसके बाद जो हमारा ट्री का स्ट्रक्चर है वो ये बन रहा है। अब यहाँ पे देखो रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है, रेड रेड वायलेशन नहीं है। मैं किसी भी डायरेक्शन में चले जाऊँ जो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स है वो सेम होंगे। यहाँ से जाओ 1 2, इसका अगर मैं काउंट करूँ नल वाला तो 3, यहाँ से 1 2 नल वाला 3, तो ये सेम है। अंडरस्टूड। तो केस 5 सॉल्व करते करते हमें केस 5 और केस 6 दोनों लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा कंडीशन अराइज होता है कि अगर मैं एक केस को सॉल्व करने जाऊं तो जब मैंने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास दूसरा केस अराइज हो जाएगा, फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक सेपरेटली केस 6 एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, जो कुछ अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो वो दूर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे ना कि समझ नहीं आ रहा, ऊपर से निकल रहा है, तो वीडियो को रोक के अगेन रिवाइंड कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको अगर आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ आएगा, नहीं तो ये एक बार में तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो केस 6 को हम एक बार और देख लेते हैं। तो सपोज हम सेम ले लेते हैं 20, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 30 है। इसका राइट चाइल्ड हमारा रेड था, सपोज यहाँ पे मैंने 40 ले लिया। ओके, ये रेड है और ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ब्लैक है। ओके, अब यहाँ पे देखो केस 6 डीबी सिबलिंग इज ब्लैक। सपोज इसको मुझे डिलीट करना है, तो इसको मैं डिलीट करना है तो इसको मैंने नल कर दिया, डबल ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे चेक करो, इसका जो सिबलिंग है वो ब्लैक है, ब्लैक है। सिबलिंग का जो राइट चाइल्ड है वो रेड है, राइट चाइल्ड रेड है। लेफ्ट चाइल्ड अगर कुछ नहीं है तो नल है और वो ब्लैक है। अब जो लेफ्ट चाइल्ड है वो रेड रहे ब्लैक रहे डजेंट मैटर। अगर राइट चाइल्ड रेड है तो केस 6 अप्लाई होगा। अगर सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड रेड है और राइट वाला ब्लैक है तो केस 5 अप्लाई होगा। ठीक है, तो केस 6 में हमें क्या करना है, कलरिंग 2 बार करनी थी, स्वैपिंग और रोटेशन लगाने थे। तो सबसे पहले तो स्वैप कलर ऑफ डीबी पेरेंट विथ डीबी सिबलिंग कलर। तो जो डबल ब्लैक का जो पेरेंट है और उसका जो सिबलिंग है उन दोनों के कलर को स्वैप कर दो। तो यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, तो स्वैपिंग से तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। नेक्स्ट इज परफॉर्म रोटेशन एट डीबी पेरेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो इसका जो पेरेंट है, ठीक है, इसको रोटेशन परफॉर्म करना है डबल ब्लैक के डायरेक्शन में। डबल ब्लैक इधर है तो इस डायरेक्शन में करेंगे, अगर ये उधर रहता तो उस डायरेक्शन में करते। ठीक है, तो जब इधर करना है तो क्या आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, 20 लेफ्ट में आ जाएगा, 40 राइट में आ जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, इसका ब्लैक है, ब्लैक है, 40 रेड है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, रिमूव डीबी साइन नोड। तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, डीबी साइन को मैंने रिमूव कर दिया। एंड देन चेंज कलर ऑफ डीबी सिबलिंग राइट रेड चाइल्ड टू ब्लैक। तो ये इसका जो सिबलिंग का जो राइट चाइल्ड रेड था उसको हम सिंपली ब्लैक कर देंगे, बस कहानी खत्म। अंडरस्टूड, समझ आया। तो अगर ट्री बहुत बड़ी होगी तो थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ जाती है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में ही करके दिखाया। इसको अगर आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ आ जाएगा कि करना क्या है, अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।